प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे अजीब चर्च के बारे में बताएंगे जो नॉर्मल चर्च से बिल्कुल अलग हैं और जिन्हें बनाए जाने के पीछे की कहानी बहुत ही रहस्यमयी और डरावनी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब बटन पर टैप करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल पर आपको क्रिश्चियन कंटेंट से रिलेटेड बहुत ही खास जानकारियाँ मिलने वाली हैं। और इस वीडियो के एंड में आपसे मेरा एक सवाल भी होगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहना, क्योंकि इससे पहले आपने ऐसे चर्च ना तो कभी देखे होंगे और ना ही कभी उनकी ऐसी कोई कहानी सुनी होगी। वैसे इन चर्च की कुछ ऐसी खास बातें भी हैं जो इनको दूसरे चर्च से अलग बनाती हैं। तो बिना किसी देरी के आज की स्पेशल वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ चर्च के बारे में। तो नंबर 5 पर आता है अबूना यमातागु चर्च। Abuna Yamatagu Church is one of the most spectacular clifftop rock-hewn church in Ethiopia. इथोपिया के सबसे ऊंचे पहाड़ों में मौजूद ये चर्च सतह से लगभग 2580 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस चर्च को एक बहुत ही ऊंची चट्टान में बनी गुफा के अंदर बनाया गया है। ये चर्च लगभग 1500 साल पुराना है। पहाड़ पर बने इस चर्च तक पहुंचने के लिए आपको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मुश्किल चढ़ाई को आसानी से पार कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग साल में कई बार प्रार्थना करने के लिए इस पहाड़ पर जाते हैं। लेकिन अगर आप इस चर्च में जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये एक चैलेंज भरा रास्ता हो सकता है, क्योंकि यहाँ जाते वक्त जैसे ही आपको लगने लगेगा कि आपने मुश्किल रास्ता पार कर लिया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये रास्ता मुश्किल से और ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। आपको इस चढ़ाई को नंगे पैर ही पार करना होगा, क्योंकि ये चट्टानें काफ़ी फिसलन भरी हैं और सेफ्टी के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। और सैकड़ों मीटर ऊंचे दो पहाड़ों के बीच बने 250 मीटर लंबे प्राकृतिक पुल को पार करना यहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप यहाँ से गिरे तो आपके बचने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे ही कुछ और सफ़र तय करने के बाद अंत में आपको एक गुफा दिखाई देगी, और इसी गुफा के अंदर मौजूद है वो चर्च जिसमें आपको 6वीं सदी के लोगों की पेंटिंग्स और कला का इतिहास मिलेगा। यहाँ की दीवारों पर माता मरियम और प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों के कुछ रंगीन चित्र हैं, और उन 9 संतों के कुछ पेंटिंग्स भी हैं जिन्होंने इस चर्च को बनाया था। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि हम अपनी जान पर खेलकर इस चर्च तक पहुँचते हैं, तो इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को जल्दी सुनते हैं। अब इन लोगों के लिए ये जगह एक पवित्र स्थल बन चुकी है और दुनिया के हर कोने से लोग इस चर्च को देखने के लिए आते हैं, और बहुत कम लोग ही हैं जो इस चढ़ाई को पार कर पाते हैं। वैसे इस चर्च को बनाने के पीछे की कहानी आज भी एक रहस्य है। शायद वो लोग एकांत में प्रार्थना करना चाहते थे, जिससे प्रार्थना करते वक्त उनका ध्यान न भटके, और शायद इसलिए उन्होंने गांव और शहर के शोर शराबे से दूर इस ऊंचे पहाड़ पर बनी गुफा को चुना। पर दीवारों पर बनी इन पेंटिंग्स को बनाने की वजह क्या रही होगी? सवाल तो बहुत हैं, पर जवाब एक भी नहीं। लेकिन जो भी हो, ये चर्च सच में बहुत ही यूनिक और अजीब है। अब नंबर 4 पर आता है फ्रांस में मौजूद एलोविला बेलेफोस के छोटे से गांव का ये चर्च। इसे हम चर्च तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये सिर्फ प्रार्थना के लिए बनाया हुआ एक छोटा सा घर है जिसे चैपल कहते हैं। असल में चैपल और चर्च में ये अंतर होता है कि चर्च को तो पादरी चलाता है, लेकिन चैपल में कोई भी पादरी नहीं होता। मूवीज़ में अगर आपने कभी इस बात पर गौर किया हो तो ये ज़रूर देखा होगा कि चर्च में एक ऐसी जगह बनी होती है जहाँ जाकर हर आदमी सच ही बोलता है, और वहाँ वो अपने पापों को मानता है और परमेश्वर से अपने किए हुए पापों की माफ़ी मांगता है। तो चर्च की उस छोटी सी जगह को चैपल कहते हैं, जो कि एक बहुत ही पवित्र स्थान होता है। बाइबल में इसे वेदी भी कहते हैं। तो फ्रांस का ये चैपल, जिसका नाम चेन चैपल है, ये एक ओक के पेड़ में बना हुआ है, और इस पेड़ के बाहर सांप की तरह एक घुमावदार सीढ़ी है। ओक का ये पेड़ लगभग 800 साल से भी ज़्यादा पुराना है, और इस चैपल को बनाने के लिए इसमें पत्थर का तो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि इसे सिर्फ लकड़ी से बनाया गया है। इस पेड़ में बने चैपल को बनाने के पीछे की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये बात आज से लगभग 500 साल पहले की है, जब ये पेड़ 300 साल का था, यानी कि तब जब ये पेड़ बिल्कुल हरा भरा था। तो एक दिन बहुत तेज़ तूफान आया, बारिश हुई और आंधियाँ चली। तभी अचानक से इस पेड़ पर ज़ोरदार बिजली गिरी, और बिजली गिरने से ये पेड़ 2 हिस्सों में बँट गया, और पेड़ के अंदर आग लग गई, जिससे ये पेड़ अंदर से पूरी तरह से जलकर खोखला हो गया। लेकिन खोखला होने के बावजूद भी ये पेड़ गिरा नहीं। वहाँ के स्थानीय लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। फिर वहाँ के स्थानीय पादरी ने
इसे परमेश्वर का एक साइन समझा और उन्होंने इस पेड़ में 2 वेदियां यानी 2 छोटे प्रार्थना घर बना दिए। और ये पेड़ आज भी जिंदा है और दूर दूर देश के लोग इस पेड़ को देखने के लिए एलोविले बेलेफोस में आते हैं। वैसे है तो ये एक चमत्कार ही, क्योंकि इतना बड़ा पेड़ जो काफ़ी टन वजनीय था वो खोखला होने के बावजूद भी आज तक नहीं गिरा। आप इसे परमेश्वर का एक चमत्कार मानते हैं या नहीं, कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अब नंबर 3 पर आता है सॉल्ट माइन चैपल। अब इस नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये तो किसी नमक की खदान से मिलता जुलता कुछ होगा। तो इसका जवाब है हाँ। असल में पोलैंड के वियलिक्सगा नामक नमक की खदान में मजदूर सेंधा नमक की माइनिंग करते थे और हर बार माइनिंग करने से पहले वो ये प्रार्थना जरूर करते थे कि परमेश्वर हमारी रक्षा करें। ऐसा इसलिए क्योंकि 287 मीटर गहरी खदान में माइनिंग करते वक्त हर मजदूर और कर्मचारी के दिल में यही डर होता था कि कहीं खदान के गिरने से दबकर उनकी मौत न हो जाए। और इसी डर के चलते कुछ मजदूर तो काम करने के लिए राजी ही नहीं होते थे। और ऐसा कई बार देखने को भी मिला था कि माइनिंग करते वक्त लोग चट्टान गिरने से वहीं दबकर मर जाते थे। तो फिर उस समय के खदान के मालिक पोप ने यह डिसीजन लिया कि वो खदान के अंदर ही छोटे छोटे चैपल बनाएंगे, जिससे मजदूरों को एक हौसला मिलता था और वो बिना डरे खदान में काम कर पाते थे। तो इसके चलते उन्होंने खदान के अंदर ही बहुत से चैपल यानी प्रार्थना घर बनाए, ताकि काम करने वाले मजदूर परमेश्वर से अपनी जान की सलामती के लिए प्रार्थना कर सकें। इसी तरह से वो सैकड़ों फीट नीचे खदान को एक कमरे का आकार देकर वहीं पर अपने लिए प्रार्थना घर बनाते गए। नमक की खुदाई का काम 13वीं सदी से चला आ रहा था, जिसमें उन्होंने बहुत से चैपल बनाए, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस चैपल है पोप चैपल। इस फेमस चैपल का नाम उसी खदान के मालिक के नाम पर रखा गया था जिसने ये चैपल बनाने का आइडिया दिया था। और उसी चैपल में पोप की एक मूर्ति भी बनी हुई है। आज के समय में भी सैकड़ों फीट नीचे बने इन चैपल्स में लोग प्रार्थना करने के लिए जाते हैं और इन चैपल्स में कई शादियों का आयोजन भी किया जाता है। अब नंबर 2 पर आता है इथोपिया के लालीबेला में बनाए हुए ये 11 रॉक चर्च। इन चर्च को शायद 13वीं सदी में बनाया गया होगा और इन्हें बनाने के पीछे का राज तो बहुत ही अजीब है। असल में ये तब की बात है जब इथोपिया की इस जगह पर राजा लालीबेला का राज था। बताया जाता है कि एक दिन राजा लालीबेला को परमेश्वर द्वारा भेजे हुए किसी स्वर्गदूत ने दर्शन दिए। अब इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर का वह स्वर्गदूत इनको सच में दिखाई दिया या सपने में, लेकिन उस स्वर्गदूत ने ही राजा को इन चर्च को बनाने के लिए कहा था। फिर राजा ने परमेश्वर की आज्ञा से धरती के अंदर धसी चट्टानों को कटवाकर इन 11 चर्चेस को बनवाया। इन चर्च की यही खास बात है जो इन्हें बाकी चर्च से अलग बनाती है कि इन्हें नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया था। मतलब कि इनका निर्माण जमीन में दबी बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर किया गया था। इनमें रोशनी के लिए खिड़कियां भी बनाई गई थीं और इनमें पानी की भी अच्छी व्यवस्था की गई थी। इन्हीं 11 चर्च में मौजूद एक चर्च लगभग 10 मीटर गहरा यानी 13 फीट की गहरी चट्टान को काटकर बनाया गया था। और विशेषज्ञों का कहना है कि ये चर्च सैकड़ों साल पुराने हो सकते हैं और इन चर्च को बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है और ये देखने में भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और आज के समय में लोगों के लिए ये एक पर्यटक स्थल बन चुका है और काफी मात्रा में लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अब नंबर 1 पर आता है सैडलक ओश्वरी। ओश्वरी का मतलब है अस्थिगृह। अब जिस स्थान पर इंसानों की हड्डियों को रखा जाता है उसे ओश्वरी यानी अस्थिगृह कहते हैं। तो इस चर्च की कहानी उन बाकी चर्च से बिल्कुल अलग है जो दिखने में सुंदर होते हैं और जिनकी दीवारों पर एंजल्स और जीसस की तस्वीरें बनी हुई होती हैं, क्योंकि ये चर्च उनसे बिल्कुल अलग और डरावना है। असल में यूरोप में मौजूद 40,000 से भी ज्यादा लोगों की हड्डियों से बना यह चर्च दिखने में बहुत ही डरावना है। ये चर्च बिल्कुल एक भूतिया महल जैसा ही है, क्योंकि इस चर्च में झूमर से लेकर दीवारों की सजावट तक सिर्फ इंसानी हड्डियों का ही इस्तेमाल किया गया है। यूरोप में मौजूद सैडलक ओश्वरी नाम के इस चर्च को बनाने के पीछे की कहानी इसके डिजाइन से भी ज्यादा डरावनी है। असल में इस चर्च को सन 1870 में बनाकर पूरा तैयार कर दिया गया था और ये चर्च एक कब्रिस्तान के अंदर बना हुआ है। असल में 14वीं से 15वीं शताब्दी में प्लेग और युद्ध के दौरान यूरोप के बहुत से लोगों की जान गई
और प्लेग की यही बीमारी उस युद्ध का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा यानी साजिश थी, जिससे हर रोज यूरोप के कई लोग मर रहे थे। उस दौरान एक ही कब्रिस्तान होने के कारण वो लोगों की कब्र से भर गया था और उसमें और लाशों के लिए जगह ही नहीं बची थी। तब वहां के लोगों ने यह निर्णय लिया कि उन मरे हुए लोगों की अस्थियों को निकालकर एक जगह रख दिया जाए। तब उन्होंने एक पादरी को इस काम की जिम्मेवारी सौंप दी। फिर उस पादरी ने अपनी ही समझ से उन दबे हुए लोगों की हड्डियों को निकाला और उनसे इस चर्च को बना दिया, जिससे उनकी हड्डियों को भी जगह मिली और कब्रिस्तान भी खाली हो गया। और इस चर्च को आज द चर्च ऑफ बोन्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे आज के सबसे अजीबोगरीब और डरावने चर्च। आपको इन चर्च में से किस चर्च की स्टोरी सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और आखिर में मेरा आपसे यही सवाल है कि अगर आपको इन चर्च में से किसी एक में जाने का मौका मिले तो आप किस चर्च में जाना चाहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं।